हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये है हमारा पार्ट 2। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन अपरिमेय संख्या है। तो आपको पता चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर सी में एक पैटर्न फॉलो किया जा रहा है कि 1 2 फिर 0 फिर 1 2 फिर 0। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि अपरिमेय संख्या ए, इसका वैध क्रम, जैसे फॉर एग्जांपल 2 मेरा अपरिमेय संख्या, इसका उल्टा कर दो 1/2, क्या होगा, ये भी अपरिमेय। तो इसका भी आंसर भी सही है। और 3 नंबर क्वेश्चन है कि कौन अपरिमेय नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है कि इसमें पूछे कि कौन अपरिमेय नहीं है। तो इसका ऑप्शन है सी, क्योंकि 16 का 4 निकल जाएगा, 25 का 5 यानी 4/5। सी एकदम सही है। 4 नंबर क्वेश्चन, कौन अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे कौन अपरिमेय संख्या है, तो इसका सी नंबर क्वेश्चन में अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुना करने पे एक परिमेय संख्या मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ए को, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है मेरा कि ए को स्क्वायर रूट ए को ए से गुना कर दो तो वो ए आ जाएगा। तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। सी एकदम सही है। तो फिर 5 नंबर क्वेश्चन है कि 0.7 पे रेकरिंग है, इसे रेकरिंग के नाम से जानते हैं। तो 7 पे रेकरिंग है, तो ये रेकरिंग को हटाएंगे तो यहाँ पर इसके नीचे जस्ट 9 आ जाएगा। 7 से रेकरिंग हटाओ 9 आ जाएगा। तो ये था इसका शॉर्टकट ट्रिक। तो 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसका दशमलव परसेंट 7 है। तो ऑप्शन नंबर ए को देखो, यहाँ पे 2 का, यहाँ पर सिर्फ 2 का पावर m आ रहा है, यानी 2 की पावर 3 आ रहा है, और यहाँ पे 3 भी आ रहा है। तो इसका ये तो होगा नहीं। तो ए मेरा एकदम सही ऑप्शन है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि 2 की पावर n या 5 की पावर n होना चाहिए। जब ये दो केवल 2 हो फिर भी चलेगा, मगर केवल 5 हो फिर भी चलेगा, मगर ये दोनों के अलावा अगर कोई तीसरा आ गया तब वो नहीं चलेगा। जैसे कि यहाँ पे 5 की पावर तो 1 है, मगर 3 की पावर क्या है, यहाँ 3 की पावर भी 1 है, तो ये मेरा नहीं होगा। केवल 2 और 5 का ही होगा। तो मेरा आंसर ए एकदम सही है। तो 7 नंबर देखो, तो 7 नंबर में है 0.3 और 2 पे रेकरिंग है। तो यहाँ पर से हम जैसे 32 लिख दो, और इसके 1 नंबर पे रेकरिंग है तो रेकरिंग हटेगा तो 9, फिर 3 है तो 3 पे रेकरिंग नहीं, तो 3 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा। और यहाँ पे जिस पे 0 रेकरिंग नहीं उसका एक 0 लगा दो, तो यहाँ आ जाएगा 29 और बटा में 90, यानी जो मेरा ऑप्शन नंबर 99 को 90 होना चाहिए। तो अब मेरा ये राइट आंसर है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस नंबर पे रेकरिंग है एक 9 लगा दो, और उससे पहले वाले नंबर पे अगर रेकरिंग नहीं है तो वो माइनस कर दो और एक 0 लगा दो। तो मेरा बी नंबर क्वेश्चन, इसका जो मेरा 7 नंबर क्वेश्चन था, बी एकदम करेक्ट आंसर है। तो 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किसी भी परिमेय संख्या के हर में जो डिनोमिनेटर होते हैं उसमें 2 और 5 के अलावे अन्य रूट अभाज्य यानी अभाज्य संख्या, रूट गुणनखंड यानी अभाज्य संख्या हो तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्योंकि यहाँ हमने देखे कि 2 और 5 रहेगा तो शांत, और 2 और 5 के अलावा कोई और हो तो अशांत होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी मेरा एकदम सही है। तो अब 9 नंबर क्वेश्चन है कि कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन है, 11 को अगर निकालो, 121 का अगर निकालो तो 11 आ जाएगा। 196 को निकालो तो 14 का स्क्वायर होता है 196, और ये 27, ये तो 3 का क्यूब होता है, तो यहाँ पर 3√3 आ जाएगा। तो ये मेरा अपरिमेय संख्या, तो ये मेरा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है कि 0.5 पे रेकरिंग है। तो यहाँ पर अभी हमने रेकरिंग वाला क्वेश्चन 5 नंबर देखे थे, तो यहाँ 5 पर से रेकरिंग हटेगा तो क्या आ जाएगा, 5/9 आ जाएगा। तो मेरा ए ऑप्शन एकदम सही, बिल्कुल सही है। इस तरह के क्वेश्चन को नोट कर लेना, ये बहुत ही मेन और वेवी आई, ये 2 मार्क्स में भी जरूर आएगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कौन अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या यहाँ पर ए ऑप्शन में √2 से √2 तो खत्म हो जाएगा, तो ये तो परिमेय आ जाएगा, और यहाँ भी 4 बाहर निकल जाएगा। तो जो मेरा सी ऑप्शन है वो ओनली √2 है, तो यही मेरा सही आंसर है। राइट आंसर मेरा सी है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि अपरिमेय संख्या नहीं है, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर मेरा 4 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, एंड सी यहाँ पे तो √2 से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा ए भी राइट आंसर है कि 4 ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या, और यहाँ पर जब इसको काट देंगे फिर भी ये एक 1 आ जाएगा, तो ये भी एक परिमेय संख्या। तो इसका दोनों आंसर हो जाएगा, ए एंड सी दोनों। और 13 नंबर क्वेश्चन, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा 4 अपरिमेय संख्या नहीं, क्योंकि √2 √2 और √7 और पाई ये तो अपरिमेय संख्या है। तो 14 नंबर क्वेश्चन है अपरिमेय संख्या है, और 14 नंबर क्वेश्चन कौन परिमेय संख्या है। तो कौन परिमेय संख्या मेरा, तो ऑप्शन नंबर ए, तो ये तो परिमेय संख्या है।
और यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 और यहाँ पर 8 को अगर बाहर निकालो तो 2 रूट 2 आ जाए कुछ इस तरह, 2 रूट 2 और ऊपर में क्या है मेरा रूट 2, तो रूट 2 और रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी मेरा परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है, तो इसका सभी होना चाहिए था ऑप्शन में, तो इसका सभी हो जाएगा कि इसका सभी, ए भी सही है, बी भी सही है परिमेय है और सी भी परिमेय है, और डी में बोल रहा है कि ए और सी, बट यहाँ तो बी भी है, तो यहाँ पर तीनों होना चाहिए, ए बी सी तीनों। 15 नंबर क्वेश्चन, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब गुना कर दे तब इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो इसका रिजल्ट हमेशा आएगा अपरिमेय, तो इसको याद कर लेना कि परिमेय और अपरिमेय का गुना हमेशा अपरिमेय होते हैं। तो यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन है कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का भाग क्या होते हैं, तो ये भी एक हमेशा अपरिमेय ही होगा, जैसे कि √2 में और 2 से गुना करो क्या आ जाएगा, 2 √2, क्या आया ये अपरिमेय, और फिर यहाँ पर √2 में भाग दो 2 से, फिर भी ये क्या आ गया 2 √2 बटा में 2, यानी परिमेयकरण करना हो, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा वो फाइनली अपरिमेय ही आएगा। तो हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है कि 0.2 और 9 पे रेकरिंग है, तो यहाँ 2 नंबर पे रेकरिंग है, तो हम 29 के बाद 2 9 यानी डबल 9 लगा देंगे, तो ये मेरा कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन में, तो ये मेरा बिल्कुल सही है। तो 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि परिमेय संख्या के हर में 2 और 5 हो तब वे क्या होते हैं, तब वे शांत होते हैं, जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे, तो वो हमेशा शांत होते हैं, जब उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो उसका हर में, तो वो हमेशा शांत होते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कौन परिमेय संख्या है, तो इसमें ऑप्शन में कौन परिमेय संख्या है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए, ये तो √2 कैंसिल हो जाएगा, 2 ये भी परिमेय संख्या है, और ये 4 का बाहर निकल जाएगा, और 4 ये भी परिमेय संख्या है, और इसमें पूछ रहा है कि कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, सी ऑप्शन, और डी ऑप्शन भी सही है कि π/2 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। 16 नंबर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के अनुसार ये भी मेरा एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका मेरा सी भी सही है एंड डी भी सही है। तो अब हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है कि 8 का पावर 0 और 2 की पावर 0 है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका ऑप्शन ही नहीं, तो इसका रिजल्ट 1 है, इसका आंसर 1 होगा, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर का पावर, तो जो मेरा 8 है और इसका 1 आ जाएगा, और 2 की पावर 0 यानी ये भी 1, तो इसका जो फाइनली आंसर आएगा मेरा वो 1, तो इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं, तो इसका आंसर है 1। तो 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 2 की पावर 2 भागा 4, यानी हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 भागा 4 को भी हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो हम यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई करेंगे कि m की पावर और a की पावर n, यानी a की पावर m और a की पावर n है, तो इसका पावर घट जाएगा यानी माइनस कर देंगे, तो 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 यानी 0, और किसी भी नंबर का पावर 0 हो यानी वो 1 होते हैं, तो इसका आंसर क्या है, बी नंबर एकदम सही है। तो अब हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है कि स्क्वायर रूट 18 गुना स्क्वायर रूट 18 क्या होते हैं, स्क्वायर रूट 18 और स्क्वायर रूट 18, तो ये एक परिमेय संख्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और फिर हमारा यहाँ है 4, जब भी इस फॉर्म में रहे तो वो हमेशा होते हैं एक, जब यहाँ पर 2 हो तो वो एक सम संख्या होती है, यानी सम पूर्णांक होते हैं। और हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है कि 6q क्या है, यहाँ पर अगर q का मान, जैसे यहाँ पर अगर m का मान 1 2 and 3 डालो तो वो हमेशा एक सम संख्या आता, उसी तरह q का मान यहाँ पे कुछ भी डालो तो वो हमेशा एक सम संख्या ही आएगा। और सेम क्वेश्चन यहाँ पे 2q + 1, तो यहाँ पे भी अगर q का मान कुछ भी डालो तो वो हमेशा एक विषम संख्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे वो 1 है इसलिए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, बी एकदम सही ऑप्शन है इसका। और रूट संख्या क्या है, तो रूट संख्या इसमें से कौन हो जाएगा, तो रूट संख्या 31 एक ऐसा नंबर है जो खुद से एवं 1 से ही डिवाइड होगा ओनली, तो 31 एकदम सही है रूट संख्या। यौगिक संख्या कौन है, तो इनमें से सभी एक ऐसा संख्या जो खुद से और 1 से डिवाइड होने के अलावा भी कोई अनदर नंबर, कोई दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, जैसे कि 12 8 एंड 9 ये सभी। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होते हैं, 2 से विभाजित होने वाली संख्या सम संख्या होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे 29 का है कि 32 की पावर हाफ है, यानी 32 की पावर हाफ है यानी स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट यानी क्या होता है 32 की पावर हाफ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है, सी ऑप्शन एकदम सही है। और 30 नंबर क्वेश्चन हमारा फाइनली आखिरी क्वेश्चन कि 8 की पावर 1/3 यानी 8 की पावर 1/3 है, यानी इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, जब ये ऐसे है तो क्या लिख सकते हैं, इसकी 2 की पावर क्यू और यहाँ पर ये क्यू, तो इसको फाइनली 2 बाहर निकल जाए, तो इसका जो आंसर होगा मेरा ए एकदम सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको 30 में 30 आया होगा, तो क्या आपको 30 में 30 आया तो कमेंट करो,
और प्रैक्टिस करने के लिए ढेर सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसका।